सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। उक्तमेव अर्थम एव प्रपंचयति। आगे की दो कारिका में आकाश के दृष्टांत के द्वारा हमें जो समझाया कि जिस प्रकार से घटाकाश आदि जो है वो आकाश के विकार भी नहीं है, आकाश के अवयव भी नहीं है, उसी प्रकार से जीव जो कहते हैं देहादि उपाधि में जो अहम बुद्धि करके बैठा जो जीव है वो न तो आत्मा का विकार है न आत्मा का अवयव है, क्योंकि आत्मा निर्विकारी निरवयव है, सर्वव्यापी है। उसी प्रकार जो बालक बुद्धि है, बालानाम गगनम मलिनम, तो आकाश मलिन दिखता है। बालक बुद्धि मानी जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, बुद्धि का विकास न होने के कारण उनकी समझ में ये नहीं है, और इसीलिए मलिन नील आप समझ। तो वही अर्थ को यहाँ गौड़पादाचार्य जी प्रपंचयति माने कि पुनः उसको विस्तृत करते हैं। क्यों? ननु जीव मरणानंतरम धर्म अनुरोधेन स्वर्गम गच्छति। तो बोले आप ठीक है, जीव विकार नहीं है, जीव अवयव नहीं है, जो मलादि जो रागादि द्वेष जो है वो आत्मा में नहीं है, ठीक है। तो बोले कि ये जो है क्या जीव मरण अनंतरम धर्मानुरोधेन स्वर्गम गच्छति अधर्मावशाच्च नरकम प्रतिपद्यते। आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि अगर आप ये कहते हो तो शास्त्र में तो ये गति आगति की भी बात हुई है। मृत्यु के बाद अगर पुण्य की प्रधानता है तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, अधर्म की प्रधानता होती तो अधर्म के वश के कारण वो नरक में भी जा सकते हैं, उसको नरक की गति प्राप्त होती है, नरकम प्रतिपद्यते। और इस प्रकार से धर्म अधर्मयोः च भोगेन क्षये पुनः आगत्य, इस प्रकार से धर्म और अधर्म के कारण वो स्वर्ग और नरक की गति प्राप्त करते हैं, और वो धर्म अधर्म के जो कर्म फल है वो भोग का जब क्षय हो जाता है पुनः आगत्य योनि विशेषे संभवति। स्वर्ग नरक के जाने के लिए जो भोग था वो भोग का क्षय हो जाता है, क्षीणे पुण्य, उसी प्रकार से क्षीणे पापे। अब समझो, मात्र पुण्य का क्षय होता है ऐसा नहीं है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसी प्रकार से क्षीणे पापे मर्त्य योनि विशेषे, विशेष योनि की संभावना है। तत्र यावत् भोगम स्थित्वा पुनः भी परलोकाय प्रतिष्ठिते, उतना ही नहीं, यत्र वह योनि में भी क्या होता है, यावत् भोगम स्थित्वा, जो भोग उनके प्रारब्ध में है, जो धर्म अधर्म उनके प्रारब्ध में है, उनको भोगने के बाद पुनः परलोक भी वो जा सकता है। एवं इह लोक परलोक संचरण व्यवहार विरुद्धम अद्वैतम। आप कहेंगे कि अद्वैत है, एक अद्वितीय है, व्यवहार नहीं है, विकार नहीं है, अवयव नहीं है, व्यवहार नहीं है, मलिनता नहीं है, आप कह रहे हैं, लेकिन ये व्यवहार तो हम देख रहे हैं। लोक परलोक का संचरण जो है वो लोक परलोक की गति भी हम देख रहे हैं, तो वो गति तो जीव की होती है ना, आत्मा की थोड़ी होगी। तो आप एक अद्वितीय आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भेद का आत्मा भेद का जो है वो तो है जीव की ही तो गति आगति होती है। अगर गति आगति को ही आप उड़ा देंगे, उसी को मानेंगे नहीं, तो फिर शास्त्र क्या है? आप समझो,
लोक परलोक की गति जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से हम नहीं जान सकते, वो शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं, और शास्त्र को तो प्रमाण हम भी मानते हैं। अगर हम शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं, अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण से जो हमें अनुभव होता है उसी को आपने नकार दिया, कहा कि विकार और अवयव नहीं है। अनुमान से अगर मलिनता आदि देख रहे हैं उसको भी आपने नकार दिया, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को आपने अयोग्य ठहरा दिया। उसी प्रकार से अनुमान से भी जो हम कह सकते हैं वो भी आपने नकार दिया। लेकिन शास्त्र प्रमाण से आप समझो ठीक से, एक एक कार्य का एक एक जो है वो प्रयोजन है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण को निकाल दिया, फिर ये अनुमान से भी निकाल दिया। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण को आप नहीं मानते हैं, अनुमान प्रमाण से आप कह रहे हैं कि आत्मभेद परिकल्पना। लेकिन शास्त्र गति आगति की बात करते हैं, आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। अब सब तो शास्त्र ये गति आगति की जो बात कर रहे हैं, धर्म से पुण्य धर्म से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे स्वर्ग गति प्राप्त होती है, अधर्म के कारण वो नरक की गति प्राप्त करता है, और वो क्षय हो जाने पर विशेष योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म जब प्राप्त होता है तो पुनः नए नए धर्म अधर्म उत्पन्न होते हैं, उसके कारण उसको पुनः परलोक की प्राप्ति होती है। अब सब और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं शास्त्र प्रमाण के द्वारा, ठीक से समझना भी, शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो मरण जन्म गति आगति की जो बात हुई है उसी को यहां लेके गौड़पादाचार्य जी कहते हैं मरणे संभवे चैव गति आगमनयोः अपि। अब देखो मरण, अब देखो मरण अमरण की जो आप मरण मान की ये शरीर जब छूट जाता है, मृत्यु संभव है, आप समझो। लेकिन बात कहां पर है, आप समझ रहे हो, मरणे संभवे। तो मरण जब संभव है तब क्या होगा, जब मरण संभव है तो गति आगति भी है। स्थितौ सर्व शरीरेषु आकाशेन अविलक्षण है। अब समझ रहे, गति आगति है, स्थिति शरीर एक नए योनि में, अन्य योनि में उनका स्थिति भी है, वो योनि में रहकर वो अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करता है। जनन मरण है, गति आगति है, स्थिति है। तो ये एक शरीर में से छूटकर मरणे संभवे चैव गति आगमनयोः अपि स्थितौ सर्व शरीरेषु मरणे संभवे मानी उत्पत्ति, भवती उत्पत्ति होती है। तो मरणे संभवे मानी जन्म, गति आगति और स्थिति, ये सब जो है वो किस प्रकार से है, आकाशेन अविलक्षण है। यहां आकाशेन मानी क्या है, घटाकाशेन, आप समझो। तो जिस प्रकार से घटाकाश की उत्पत्ति है, घटाकाश का नाश है, घटाकाश की गति आगति है, हम देख के गए। एक घड़े में धुआं है, दूसरे घड़े में धुआं नहीं है। अब देखो, और उसके कारण एक घड़े में दुख है, दूसरे घड़े में दुख नहीं है, तो ये विलक्षणता रहेगी। अब देखो, और ये धुआं वाला घड़ा जो है, आप उस घड़े को अगर बाहर ले जाएंगे तो भी वो धूम जो है वो घड़े के साथ वहां जाएगा। अब देखो, उनकी गति हुई। तो घटाकाश की उत्पत्ति है, घटाकाश का मृत्यु मरणे संभव है। अब देखो, ये विषय सप्तमी है, अधिकरण सप्तमी नहीं। मृत्यु के संदर्भ में, मृत्यु जन्म के संदर्भ में, गति के संदर्भ में, स्थिति के संदर्भ में,
आकाशेन अविलक्षण है। घटाकाश से भिन्न कुछ नहीं है। जिस प्रकार से घटाकाश की उत्पत्ति है उसी प्रकार से यह जीव जो है अन्य शरीर धारण करता है। अब देखो, तो उनका अर्थ ये नहीं होगा कि वो व्यवहार जो है, जन्म मृत्यु का जो व्यवहार है वो सत्य बन जाएगा। वो घटाकाश के समान ही है और इसीलिए उनमें कोई सत्यता आप सिद्ध नहीं कर। भले शास्त्र प्रमाण के द्वारा गति आगति की चर्चा हुई है, लेकिन गति आगति की चर्चा होने पर भी आप समझो, भले शास्त्र कह रहे हैं कि गति आगति होती है, फिर भी कोई गति आगति नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र गति आगति की चर्चा करते हैं वही शास्त्र गति आगति की भी निंदा करते हैं। अब देखो, जो शास्त्र द्वैत की, अनेकता की, आत्मभेद की कल्पना करते हैं वही शास्त्र जो है एक अद्वितीय आत्मा की भी बात करते हैं। अब समझो, और वही आत्मा जो है, वही शास्त्र जो है ये द्वैत की भी निंदा करते हैं। मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति, जो अनेकता में बैठा हुआ है, जो अनेकता को सत्य मान के चल रहा है, ये व्यवहार को सत्य मान के चल रहा है, उसे ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जिसने एक अद्वितीय आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं। अब देखिए, और इसीलिए जो शास्त्र मरण जन्म मृत्यु की, गति आगति की, अन्य शरीर में स्थिति की जो बात कर रहे हैं वही शास्त्र जो है वही एक अद्वितीय आत्मा की भी चर्चा करते हैं। वही शास्त्र ये जन्म मृत्यु को भी, कठोपनिषद में क्या कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित कश्चित। अब तो जो शास्त्र जीव के जन्म मृत्यु की बात करते हैं वही शास्त्र जन्म मृत्यु का निषेध करते हैं। अब समझो, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं घटाकाश से वो विलक्षण है ही नहीं। आप समझो, किसी भी प्रकार से जो घटाकाश की होता है वही जीव का होता है, लेकिन वो विलक्षण नहीं। अब माने कि वो सत्य नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी भाष्य, देखो यहां बहुत कुछ समझाने का है ही नहीं। शास्त्र प्रमाण से जो ये प्राप्त होता है वो भी अयोग्य है। घटाकाश घटाकाश जन्मनाश जन्मनाश गमन आगमन स्थितिवत गमन आगमन स्थितिवत सर्व शरीरेषु आत्मनः आत्मनः जन्म मरणादिः आकाशेन आकाशेन अविलक्षणः अविलक्षणः प्रत्येतव्यः इत्यर्थः इत्यर्थः। तो आप जो जन्म मृत्यु की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी ये शब्दतः ये जो कहते हैं भाष्य नहीं करते हैं। अब देखिए, यह शब्दतः भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वहां जो आकाश कहा गया है, आकाश मानी घटाकाश है। जिस प्रकार से घटाकाश की मृत्यु होती है, घटाकाश का जन्म होता है, घटाकाश का गमन आगमन है, घटाकाश जो है वो एक घड़े में स्थित है। तो ये पांचों को शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म नाश गमन आगमन स्थितिवत। जिस प्रकार से घटाकाश का जन्म है, घटाकाश का नाश है, घटाकाश का गमन आगमन है और घटाकाश की स्थिति है, उसी प्रकार से सर्व शरीरेषु आत्मनः जन्म मरणादिः। उसी प्रकार से ये जीव जो है, जीव के रूप में आत्मा की ये जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन वो किस प्रकार से, घटाकाश का जन्म मृत्यु है, आकाश का जन्म मृत्यु है ही नहीं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जो प्राप्त करना है, एक लोक से परलोक की जो प्राप्ति होती है, ये सब किसके लिए है? जीव के लिए है, आत्मा का नहीं है। जिस प्रकार से घटाकाश का जन्म मरण आदि है
और आकाश का नहीं है। उसी प्रकार से सर्व शरीर में जीव की गति आगति होती रहती है, आत्मा की गति आगति है ही नहीं। अब समझो, जब तक जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता रहेगा, अब देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत, आप कितना भी वेदांत का अध्ययन करो, कितना भी वेदांत के उपदेश का श्रवण करो, लेकिन अंत में निश्चय तो आपको करना है ना। आपको देखना है कि आपकी गति आगति है ही नहीं, आपका जन्म मृत्यु है ही नहीं। जब तक देह में अहम बुद्धि है तब तक जन्म मृत्यु है, जब तक मन में अहम बुद्धि है तब तक सुखी दुखी हम होते रहेंगे, जब तक बुद्धि में अहम बुद्धि है मान अपमान होता रहेगा। अब समझो, जब तक ये जगत में सत्य बुद्धि है तो लाभ अलाभ भी होता रहेगा, जय पराजय भी होता रहेगा। लेकिन ये सबके मूल में क्या है? मैं जीव हूं, मैं अज्ञानी हूं। आप देखो तो ये सब गोल घूम के कहां आके खड़ा रह जाता है? मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं संसारी हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो जब तक आप ये अज्ञान से मुक्त नहीं होंगे, हमारी जो समस्या जो है ये क्यों है? आकाश ने अपने आप को घटाकाश मान लिया है, मैं घटाकाश हूं। आप देखो इसलिए ये जो समीकरण है वो हमें याद रखना है। घटाकाश आकाश है, आकाश घटाकाश नहीं है। देहादि संघात आत्मा है, लेकिन आत्मा देहादि संघात है ही नहीं। अब देहादि संघात ही नहीं है तो फिर जीव कहां से आएगा? और जीव नहीं है तो फिर जन्म मृत्यु गति आगति कहां से आएगी? आप समझ? और इसीलिए ये सब किसके संदर्भ में है? घटाकाश की दृष्टि से जन्म मृत्यु है, आकाश की दृष्टि से नहीं। उसी प्रकार से जीव की दृष्टि से जन्म मृत्यु आदि है, आत्मा की दृष्टि से है ही नहीं। भले शास्त्र प्रमाण है, उससे क्या हो गया? शास्त्र प्रमाण होने से वो सत्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वही शास्त्र कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आप देखिए, जो शास्त्र जन्म मृत्यु की बात कर रहे हैं, जो शास्त्र लोक परलोक की बात कर रहे हैं, जो शास्त्र लोक परलोक में गति अगति की बात कर रहे हैं, वही शास्त्र जो है न हंति न निबध्यते। अब देखिए, आत्मा कोई कर्म करता भी नहीं है और किसी कर्म से वो बंधता भी नहीं, बंधन में नहीं आता है। अब देखिए, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण से भी जो हम देख रहे हैं, आत्मनि सर्व व्यवहार अविद्याकृत वास्तव न इति। जितना भी ये व्यवहार हो रहा है आत्मा में, ये जितने भी व्यवहार हम कर रहे हैं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं मां हूं, मैं गृहिणी हूं। अब देखिए, देहादि संघात का अध्यारोप करके रखा है, कर्म फल का अध्यारोप करके रखा है, संबंध का अध्यारोप करके हमने रखा है। तो ये जितने भी व्यवहार जो है वो व्यवहार किसके कारण है? अविद्याकृत है। आप समझे, सबके मूल में अविद्या है, और जब तक अविद्या देवी बैठी रहेगी ये सब व्यवहार होता रहेगा। अविद्या जो है, अविद्या काम कर्म। आप देखिए, जब तक कारण का नाश नहीं होता है, कार्य का नाश की कोई संभावना ही नहीं है। और इसीलिए अविद्याकृत एव। अब समझो, आनंद गिरी महाराज कहते हैं आत्मनि सर्व व्यवहार अविद्याकृत वास्तव न इति। वास्तविक रूप से ये कोई व्यवहार नहीं है। अब समझो, क्योंकि अविद्या के कारण ही जन्म मृत्यु है। देखो, इसलिए समझना है कि आपकी समस्या जो है, परिवार है, सास है, पुत्र वधू है, व्यापार है, पुत्र है, ये कुछ भी आपकी समस्या नहीं है। आपके शरीर में रोग है वो आपकी समस्या नहीं है, आपकी शरीर में अहम बुद्धि है वो समस्या है।
अब देखो, अंग्रेजी में उसको लोकलाइजेशन कहते हैं। अब देखो, ये बहुत सुंदर है, आप समझो। लोकलाइजेशन माने कि आपको एक प्रदेश में उसको कर दो। अरे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, तो वो पीड़ा जो आपने अपने आप पर रखी है और आप सुखी दुखी हो रहे हैं, तो उसको लोकलाइज एक प्रदेश में करना माने कि जो पीड़ा हो रही है वो कहां हो रही है, घुटन में हो रही है, मस्तिष्क में हो रही है। तो एक मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है, उनको पूर्ण शरीर में लाने की आवश्यकता नहीं है। एक अंगुली में आपको कुछ कट गया है और इसके कारण आपको दुखी हो रहे हैं, लेकिन एक अंगुली के पीड़ा से आप पूर्ण को दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तो जो भी प्रतिकूलता है वो देहादि संघात की दृष्टि से है। देखो, इसलिए आगे हम देख के गए कि अगर मन विक्षिप्त है तो विक्षिप्त मन जो है वो मन की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है। अब समझो, इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे रोते रोते भी आप कह सकते हो मैं आनंद स्वरूप हूं। क्यों? क्योंकि रोना धोना जो है वो मन का स्वभाव है, आपका नहीं है। रोते रोते भी आप कह सकते हो कि नहीं मैं आनंद स्वरूप हूं। जो विक्षिप्त है वो क्या है? मन है। आप समझो, मन की अवस्था को अपने पर अध्यारोप करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अब सब, लेकिन अविद्या के कारण क्या हो गया है, सब अपने आप पर हमने अध्यारोप करके रखा है। और इसीलिए आत्मनः ही गमन उपमस्य गत्य गत्यादेह वस्तुतः असंभवात्। अब आत्मा के लिए जिस प्रकार से गगन समान, गगन आकाश की गति आगति नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। आकाश के घटाकाश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आकाश निरवय है। उसी प्रकार से आत्मा में भी गति आगति की जो आप बात कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। अब समझो, एष सर्वेषु भूतेषु, अब सर्वव्यापी, माया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति। जो सर्वव्यापी है उनकी गति आगति कहां से आप लाएंगे? जो निर्विकारी है उसमें आप कर्म फल कैसे लाएंगे? आप समझ रहे हो, निर्वय है, सर्वव्यापी है, इसलिए गति आगति की संभावना नहीं है। निर्विकारी है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म फल की कोई संभावना नहीं है। अब समझो, ये जोड़ना पड़ेगा आपको। निर्वय सर्वव्यापी होने के कारण गति आगति की संभावना नहीं है, और निर्विकारी होने के कारण जन्म मृत्यु आदि जो विकार है वो भी नहीं संभव। देह में जो षड विकार है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यते, तो देह विकारी है, इसलिए ये 6 प्रकार के विकार हैं। उसी प्रकार से मन में भी विकार होते रहते हैं, लेकिन आत्मा तो निर्विकारी है। निर्विकारी आत्मा में किसी भी प्रकार के कोई जन्म मृत्यु की संभावना नहीं है, क्योंकि आत्मा विक्रिय है। जो विकार माने परिवर्तन, विकार माने नकारात्मक रूप से मत लो, मात्र नकारात्मक विकार नहीं है। अब समझो, जन्म जिसको हम कहते हैं वो भी विकार ही है, वृद्धि जिसको कहते हैं वो वृद्धि भी विकार है, एक प्रकार से परिवर्तन है। अंग्रेजी में उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो मन में भी नकारात्मक भी विकार हो सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। उसी प्रकार से मन शांत है, प्रसन्न है, सुखी है, अब दोनों प्रकार के विकार होते हैं।
जन्म अस्ति, जायते अस्ति, वर्धते, ये विधेयात्मक विकार है। विपरिणमते विधेयात्मक विकार है। अपक्षीयते विनश्यति नकारात्मक है। आप देखिए, लेकिन है तो विकार ही ना। वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि माने परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ तो वो आत्मा में है ही नहीं। असल अविकार्य ये मुच्चर, आत्मा तो अविकारी है। कल हमने देखा अशरीरम शरीरेषु, किसी भी सर्व शरीर में रहते हुए भी आत्मा तो अशरीर है। नित्यम अनित्यानाम, अनित्य में उपलब्ध होने पर भी आत्मा तो नित्य है। अब समझो, सर्व, इसलिए गौड़पादाचार्य सर्व शरीरेषु, अब देखो सर्व शरीर में आत्मा उपलब्ध होने पर भी आत्मा अशरीरी है। अनित्य जगत में उपलब्ध होने पर भी आत्मा नित्य है। अब समझो, और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से आकाश में गति आगति नहीं है, आकाश में कोई विकार संभव नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में भी कोई विकार की संभावना है ही नहीं। जो भी हमें दिख रहा है अविद्याकृतः तस्मिन् गत्यादिहि इत्यर्थ, जब तक ये अविद्या देवी बैठी है तब तक ये जन्म मृत्यु भी होते रहेंगे, सुख दुख भी होते रहेंगे, गति आगति भी होती रहेगी। आप सब जब तक ये तत्व का ज्ञान नहीं होता है, आप अपने को एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते हैं, तब तक ये सब होता रहेगा। अब समझो, और इसीलिए ये जन्म मृत्यु भी, जो शास्त्रोक्त जो जन्म मृत्यु गति आगति की जो बात है, वो भी मिथ्या ही है, अविद्याकृत है। हम देखेंगे जो अविद्या से उत्पन्न होता है वो होता ही नहीं है। जब उसकी प्रतीति होती है, उसका अनुभव होता है, तब भी वो नहीं है। अब देखो, जब आप अपने आप को जन्म मृत्यु वाले मानते हैं, तब भी आपका जन्म मृत्यु है ही नहीं। अब समझो, और इसीलिए आत्मा में ये कुछ भी संभव नहीं है, फिर भी अविद्या के कारण ये सब अनुभव हम करते रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं मरणे संभवे चैव गत्य आगमनयोरपि स्थितौ सर्व शरीरेषु आकाशेन अविलक्षणः, वहां पर भी हमें दृष्टांत तो आकाश का ही लेना है। घटाकाश का ये सब होता है, आकाश में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से हमें आत्मा स्वरूप समझना है। आत्मा एक अद्वितीय है, आत्मा में कभी भी किसी प्रकार से भेद की कोई संभावना नहीं। तो बोले ठीक है, चलो स्वीकार कर दिया। ननो संघात शब्दिता नाम उपाधि नाम सत्यत्वा तत्प्रयुक्त में भेदस्यापि, तो बोले चलो ठीक है, लेकिन देहादि संघात को तो आपने मान लिया ना कि देहादि संघात है जिसकी गति आगति होती है। तो ये देहादि संघात जो उपाधि है, वो उपाधि की सत्यता तो है कि नहीं? तो बोले कि ये देहादि संघात जिसको आप कह रहे हैं, जिसका जन्म मृत्यु है, जिसकी गति आगति, वो भी सत्य नहीं। देहादि संघात के कारण जो भेद बुद्धि हमें हो रही है, वो देहादि संघात ही नहीं है। तथात्वाद अद्वैत अनुपपत्ति इत्यादि अवस्थम इति च एतत् अत्र आह संघाताः। तो बोले देहादि संघात आप जो कह रहे हैं वो संघात भी नहीं है। समझ रहे? देखो आगे हम देख के गए ये संघात शब्द, हम देख के गए संघातानां परार्थत्वात्। संघात भी सत्य नहीं है। घड़ा है तो घटाकाश है, तो आपने घड़े को तो स्वीकार कर लिया ना? बोले नहीं, घड़ा भी नहीं है। घड़ा है तो फिर घटाकाश है ना। देहादि संघात है तो फिर जीव है, लेकिन देहादि संघात भी नहीं है। आप समझो, तो उसके लिए आगे की कारिका 10वीं कारिका,
संगाता स्वप्नवत् सर्वे, संगाता स्वप्नवत् सर्वे, आत्ममाया विसर्जिताः, आत्ममाया विसर्जिताः, आधिक्ये सर्वसाम्येव, आधिक्ये सर्वसाम्येव, नोपपत्तिर्हि विद्यते, नोपपत्तिर्हि विद्यते। संगाताः स्वप्नवत् सर्वे, देवादि देहानां पूज्यत्वम। अब तो ये जो भी हम देख रहे हैं, जितने भी संघात का जो हम अनुभव कर रहे हैं, संघात माने कि योनि, देव योनि है, यक्ष योनि है, मनुष्य योनि है, पशु योनि है, पक्षी योनि है, वृक्ष योनि है, ये जितने भी संघात है, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये कोई संघात है ही नहीं, आप समझो। क्यों? स्वप्नवत् सर्वे, जिस प्रकार से मन में हम स्वप्न जगत उत्पन्न करते हैं, आत्मा माया उसी प्रकार से आत्मा की माया, आत्मा के आश्रित जो माया है, आत्मा के आश्रित माया के द्वारा ये सब उत्पन्न हुआ है। विसर्जिता है संघाता। फिर भले वो संघात में आप आधिक्य और न्यूनता कहते रहेंगे। अब देखो क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था का जो देह है वो तो रहता ही है, उनकी सत्यता हमें अधिक दिखती है। आधिक्य माने कि क्यों? क्योंकि स्वप्न में जो स्वप्न शरीर है वो स्वप्न का नाश होने से वो उनका नाश हो गया। लेकिन पुनः जब आप आते हैं तो वही देह में आप जागते हैं, तो जागृत देह की आधिक्यता है। और स्वप्न जगत का जो स्वप्न शरीर है वो क्या है? नाश हो जाता है। प्रत्येक स्वप्न में वो नया स्वप्न शरीर होता है, लेकिन ये जागृत में तो वही का वही शरीर है। उतना ही नहीं, देवादि की जो उपाधि वो उत्कर्ष है, नरकादि की जो उपाधि है वो निकृष्ट है। तो उसमें आप जो आधिक्य सर्वसाम्य वो आप जो देख रहे हैं, ना उपपत्ति ही विद्या, वो भी संभव नहीं है। अब देखो उनका उत्कर्ष होता है, आधिक्य माने उत्कर्ष। देवादि की जो उपाधि है वो उत्कर्ष उपाधि है। अब तो देवादि देहानां पूज्यतमत्वेन आधिक्यम अभ्युपगमात् न असत्यत्वम सिद्धि। नहीं, ये उपाधि में भी क्या है? उत्कृष्ट उपाधि है, निकृष्ट उपाधि है, तिर्यक उपाधि है। तो उपाधि में न्यूनता अधिकता है। अब जब न्यूनता अधिकता उपाधि में है तो आप कैसे कहेंगे कि वो सत्य नहीं है? और इसलिए कहते हैं आधिक्य सर्वसाम्य व न उपपत्ति ही विद्यते। आप देखो वो अधिकता जो है या न्यूनता आप देख रहे हैं, देह भेदेषु केषुचित् आधिक्य मूढ़ दृष्टया कल्पिते अपि विवेक दृष्टया सर्वदेहानाम। अब देखो जो मूढ़ है, जो अविवेकी है, उनके लिए ये सब है। देखो इसलिए मैं पहले से आपको कहते आई, गुरु का भी जो शरीर है वो भी पंच महाभूत का ही बना हुआ है। ऐसा नहीं मानना गुरु का शरीर दिव्य शरीर है, ये पागलपन मत करो। अब सब आजकल जो ये सब चल रहा है ना, गुरु को ही महान मानते। अब वो भी उपाधि है, वो ही देहादि संघात ही है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। फिर वो देवता का शरीर है, गुरु का शरीर है। अब सुन 11वें स्कंद में भागवत में जो उद्धव गीता जो है, भगवान के पग में, अब देखो पैर में जो तीर लगा और भगवान का ये अवतार कार्य जो है उनको समापन करना था। बाकी के सब जो यादव है, एक दो यादव के छोड़ के पूर्ण यादव कुल का नाश हो गया। अब समझो
उद्धव वहां गए, उद्धव ने क्या कहा कि भगवान अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन कैसे रहेगा, क्योंकि उद्धव का संपूर्ण जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण पर आधारित था। भगवान का जो जूठा रहता था वही वो खाते थे, भगवान के जो वस्त्र थे वही वस्त्र पहनते थे, तो वो भगवान की भक्ति करते थे, ज्ञान भगवान का था। तो बोले कि अगर भगवान आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव अवतार कार्य जो है उनका भी मुझे समापन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर मेरा है वो भी पंचमहाभूत का शरीर है। भले वो अवतार कार्य से वो देह धारण किया है, अवतार कार्य के लिए जो देह धारण किया है वो देह को भी छोड़ना पड़ता है। अब समझो, अब जब भगवान के जो अवतार कार्य में जो भगवान का जो देह है उनको हम नहीं मानते तो ये क्या है, गुरु क्या है। अब समझो ठीक से ये, क्योंकि वो भी देहादि संघात है। तो अविवेक के कारण, अविद्या के कारण क्या होता है, उनको हम सत्य मान के चल रहे हैं, उसी की सेवा करेंगे, उसी के फोटो रखेंगे। और इसीलिए विवेक दृष्टा सर्वदेहा नाम पंचभूतात्मकत्व अविशेषाद। इंद्र का शरीर है, यक्ष का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर है, नरक योनि है, लेकिन सब देह जो विवेक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो सर्वदेह क्या है, पंचमहाभूतात्मा। अब देखो, पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ है। विवेक दृष्टि से अगर देखते हैं तो सर्वदेह योनि जो है वो पंचमहाभूत से ही उत्पन्न हुई है। अब देखो, वो संघात है। अब संघात है तो फिर उनकी सत्यता संभव ही नहीं है। अब जब सब पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है, अशेष साम्ये व स्वीकृते नास्ति संघातेषु सत्यत्वे। एक बार ये पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से किसी विशेषता को आप नहीं स्वीकारेंगे। सर्व साम्य स्वीकृते, सर्व एक समान है। देखो मनीषा पंचकम में भी क्या है, आदि शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। अब वो पतली गली से जा रहे थे तो सामने से कुत्ते को लेके चांडाल आ रहा था। तो सहज रूप से, व्यवहारिक रूप से शंकराचार्य जी ने कह दिया गच्छ गच्छ। अब तो वो चांडाल ने शंकराचार्य जी को प्रश्न कर दिया, आप किसको जाने को कह रहे हैं। अन्नमयाद अन्नमयम दूरी कर तुम इच्छति चैतन्य चैतन्यम। आप देखिए, इस अन्नमय से आप इस अन्नमय को दूर करने का कहते हैं, या इस चैतन्य से उस चैतन्य को दूर करने को कहते हैं। माने कि आपका जो शरीर जो है वो भी पंच महाभूत का शरीर है, अन्नमय है। मेरा जो शरीर है वो भी पंच महाभूत का है, अन्नमय शरीर है। आपका जो स्वरूप चैतन्य स्वरूप है तो मैं भी चैतन्य स्वरूप हूं। किसको किससे दूर आपको करना है। अब देखिए, अब सब तो शंकराचार्य जी है मानी उनका शरीर दिव्य होगा नहीं है, सर्वस्वाम्य स्वीकृत है। अब देखिए, देखो यही गड़बड़ चल रही है। जितने आजकल के जो आधुनिक जो संप्रदाय है ना, एक गुरु को दिव्य बना दिया, उसका मंदिर बना दिया, उसकी पूजा पाठ कर दिया, ये क्या पागलपन है। ये वैदिक संस्कृति नहीं है। अब समझो, और उसके लिए करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हमने बनाया। ये क्या है। अब समझो, पंचभूतात्मक सर्वदेह है, और इसीलिए अशेष साम्य स्वीकृते नास्ति संघातेषु सत्यत्वे। और संघात की सत्यता क्या है। अब देखिए, संघात किसको कहते हैं।
अनेक अंग उपांग की बुद्धिपूर्वक की जो विशेष रचना है उसे हम संघात कहते हैं। अब देखिए, तो अब देखिए अनेक अंग उपांग को देखो, अनेक बार हम देख के गए। पुस्तक जिसको आप कह रहे हैं, पुस्तक भी कोई वस्तु नहीं है, वो संघात है। पुष्प जिसको कहते हैं, वो भी पुष्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। उसकी तो डंडी है, वो क्या, वो पुष्प नहीं है। उसका जो वज्र है वो पुष्प नहीं है, उसके दल है वो पुष्प नहीं है, पुकेसर है वो पुष्प नहीं है। अब देखिए, तो जो पुष्प नहीं है उनकी एक विशेष प्रकार की रचना आपने बना दी और कह रहे हैं ये पुष्प है। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ है ही नहीं। आप समझो, जिस देहादि संघात की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देहादि संघात है क्या, जिसको आप मनुष्य शरीर कह रहे हो, तो मनुष्य शरीर तो संघात है। अब देखो, संघात है माने क्या है? संघात को उत्पन्न करने वाला चेतन होता है और संघात जिसके लिए उत्पन्न किया है वो भी चेतन है। संघाताना परार्थत्वात्, पर माने चैतन्य। अब समझो, तो वही संघात को आप सत्य मान के चल रहे हैं। तो अधिकता न्यूनता किस आधार पर निश्चित करते हो? पुण्य पाप की दृष्टि से, तो पुण्य पाप भी कर्म है, वो कर्म भी संघात है। आप समझो, मात्र शरीर संघात है ऐसा नहीं है, ये जगत संघात है ऐसा नहीं है, कर्म भी संघात है, क्योंकि वहां भी अनेकता है। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है। अब अनेक कारक से ये निष्पन्न होता है, तो कर्म भी संघात है। अब देखिए, और कर्म से जो आपको कर्म फल प्राप्त हो रहा है वो भी संघात है। और इसीलिए ये सर्व संघात होने के कारण स्वप्नवत सर्वे, जिस प्रकार से स्वप्न में आपका शरीर आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से यहां भी आपका शरीर है, वो संघात है। आत्मा माया विसर्जिता, लेकिन ये भगवान की जो माया, आत्मा की जो माया है ना, ये माया ने ऐसा बना के रखा है, विशेषण सर्जिता, विशेष रूप से ऐसा सर्जन करके रखा है कि हमें उसमें मिथ्या बुद्धि होती ही नहीं है। अब देखो, अगर कोई आके भी हमें मिथ्या कहते हैं तो हम मानने को तैयार नहीं होते। देखो, यही तो विडंबना है ना, कि मिथ्या होते हुए भी हम उसको मिथ्या नहीं समझ सकते, न होते हुए भी हम उसको है मानते हैं। अब देखिए, जिस पुष्प के लिए आप पागल हो रहे हैं, जिस पुष्प आपके लिए प्रिय है, लेकिन वो पुष्प तो संघात है, पुष्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वाचारम वणम विकारो नाम अधेयम, आपकी वाणी में पुष्प शब्द है, बाहर अगर आप शोध करेंगे तो आपको पुष्प नहीं मिलेगा। आप समझो, संघात माने कि वो है ही नहीं। किसको आप पुस्तक कहेंगे, किसको आप मनुष्य शरीर कहेंगे, किसको आप इंद्र शरीर कहेंगे? सब संघात है। संघात मानी है ही नहीं। आप देखो, और उसी को आप सत्य मान के चल रहे हैं। इसीलिए ये सत्य बुद्धि क्यों हो रही है? अविद्याकृतत्वात्। आप देखो, जो वस्तु है वो वस्तु को आप जानते नहीं है। जो एक अद्वितीय आत्मा वस्तु है, वो आत्मा वस्तु पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है, और इसलिए देहादि संघात में आप सत्य बुद्धि करके चल रहे हैं, गति आगति की बात करते हैं, आधिक्य न्यूनता की बात करते हो। अब इंद्र का शरीर ठीक है, वो भी पंचमहाभूत का बना हुआ है। स्वर्ग जिसको आप कहते हैं वो भी पंचमहाभूत का बना। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आप सोचते हैं कि ये घर में रहकर नहीं हो सकता है इसलिए कहीं जाके करना है, वो भी संसार के अंतर्गत ही है। जिसको आप ऋषिकेश कहते हो, जिसको आप आश्रम कहते हो, जिसको आप हरिद्वार कहते हो, ये सब भी क्या है? वही संसार है, वो संसार से बाहर नहीं है। अब स्वर्ग में जाएंगे वो भी संसार है, आप नरक में जाएंगे वो भी संसार है, आप अक्षरधाम जाएंगे वो भी संसार है, आप शिव धाम जाएंगे वो भी संसार है।
अब समझो, सब संसार के अंतर्गत ही है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। अब देखिए, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी श्रेष्ठ लोक जो है वो ब्रह्मलोक है, जब ब्रह्मा जी बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत के जितने भी लोक है सब क्या है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है। विवेक दृष्टि से अगर हम समझते हैं तो ये सब क्या है ही नहीं। अब समझो, है ही नहीं, जिसको जो नहीं है उसको सत्य मान के आप चल रहे हैं, ये तो मूर्खता है। और इसलिए कहते हैं न उपपत्ति, किसी भी प्रकार से तर्क से आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो। देहादि संघात को भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, गति आगति को भी तर्क से भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। अब जब तर्क से उस संघात सिद्ध ही नहीं होता है तो अनेकता कहां से आप लाएंगे। देहादि संघात को आप सत्य कहेंगे तभी तो आत्मभेद की जो बात है वो सत्य सिद्ध हो सकती है। अब देखिए, लेकिन ये संघात है ही नहीं, ये पंच महाभूत भी नहीं है। अब समझो, कार्य मिथ्या होता है। आप समझो, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हो, आकाश से वायु की उत्पत्ति हो, ये सब कार्य है। कार्य हम देख के गए, कार्य जगत कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। अब देखो, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि देहादि संघात से आप सत्य बुद्धि कर रहे हैं तो देहादि संघात भी क्या है, स्वप्नवत है। जिस प्रकार के स्वप्न का आपका शरीर है उसी प्रकार से जागृत अवस्था का आपका शरीर है। आत्मा माया से, ये माया देवी ने सब सर्जन करके रखा है और माया देवी ने सबको ऐसे फंसा के रखा है। इसलिए भगवान गीता में कहते, आप समझो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत बुद्धि की दृष्टि से वेदांत समझना बहुत सरल है, लेकिन उसकी वास्तविकता का सामना करना जो है ना अत्यंत कठिन है, क्योंकि है ही नहीं। जो नहीं है उसी में आपको व्यवहार करना है। असतः भावः न विद्यते न च मत्स्थानि भूतानि। अब देखो, अनेक श्लोक में भगवान कह के गए। और इसीलिए ये सब जो है गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न उपपत्ति ही विद्यते। आप देखिए, उनके लिए कोई तर्क नहीं है आपके पास, संघात की सत्यता के लिए भी आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। और देह में अधिकता न्यूनता की जो आप बात कर रहे हैं, उत्कर्ष निकृष्टता की बात जो कर रहे हैं, वो भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। अब देहादि संघात ही सिद्ध नहीं होंगे तो जीव कहां से आएगा, जीव नहीं है तो गति आगति जन्म मृत्यु कहां से आएगा। और इसीलिए ये सब जो है माया कल्पित है और विद्या के कारण है, सत्य में कुछ है ही नहीं। आगे हम कल देखेंगे।